नमस्कार दोस्तों, आज की संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक दीक्षित आज की संस्कृत की क्लास में माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार से संबंधित प्रकरण जो है और इसमें जो टेट, सी-टेट या सुपर टेट के जो भी अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं इस चैनल पर आप सारे वीडियो देख सकते हैं और एक एक करके सभी वीडियो आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने प्रकरण पर। माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार। माहेश्वर सूत्र की सबसे पहले अगर हम विवेचना करें तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि माहेश्वर सूत्र की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से आई, कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो माहेश्वर सूत्र के संबंध में एक श्लोक आता है, नृत्तावसाने नटराज राजो, नृत्तावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नवपंचवारम, उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धा नेतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। नृत्तावसाने यानी कि नाचने के समय नटराज राजो स्वयं भगवान महादेव, ननाद ढक्कम ननाद बजाना, ढक्कम डमरू को, नव पंचवारम नव यानी कि 9, पंच यानी कि 14, 9 और 5 14 बार डमरू को बजाया तो 14 ध्वनियों का एक शिव सूत्रों का एक जाल निकला जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहा गया। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। इन माहेश्वर सूत्रों को ही हम प्रत्याहार सूत्र, अक्षर समामनाय, वर्ण समामनाय, अक्षर वेद, प्रत्याहार सूत्र आदि नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों से पहले हम चर्चा करते हैं कि माहेश्वर सूत्रों की विवेचना किसने की, इसकी व्याख्या किसने की। तो एक संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणिक विद्वान माने जाते हैं महर्षि पाणिनि। पाणिनि के विषय में अगर चर्चा करें कि पाणिनि की माता, पिता, इनके गुरु, तो पाणिनि की माता हैं दाक्षी, पाणिनि के पिता का नाम पड़िन और इनके गुरु का नाम है उपवर्ष। पाणिनि का जन्म जो हुआ था वो सलातुर नाम के गांव में हुआ था, जिसका वर्तमान में आज नाम है गांधार, जो उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और जहां काबुल व सिंधु नदी का संगम है। इनकी एक व्याकरणिक रचना मानी जाती है अष्टाध्यायी। एक ये संस्कृत की इनकी प्रसिद्ध व्याकरण रचना है अष्टाध्यायी, जिसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं, 3993 लगभग 4000 सूत्र हैं। प्रत्येक अध्याय में इनके 4 पाद हैं और 8 अध्याय हैं, तो इस हिसाब से 32 पाद हैं अष्टाध्यायी इनकी जो रचना है। अब यदि प्रश्न आपसे यह कर दिया जाए कि पाणिनि से पूर्व व्याकरणिक विद्वान कौन थे, तो पाणिनि से पूर्व जो व्याकरणिक विद्वान माने गए वो थे शाकटायन। शाकटायन के बाद हुए महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि संस्कृत के सबसे बड़े व्याकरणिक विद्वान माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने ही माहेश्वर सूत्रों की विवेचना की, इनसे प्रत्याहार सूत्र बनाए, वर्णमाला बनाई, व्याकरण को एक नया रूप दिया। तो महर्षि पाणिनि संस्कृत के सबसे बड़े व्याकरणिक विद्वान माने जाते हैं। अब आपका एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि अष्टाध्यायी रचना में या तो प्रथम सूत्र क्या है या इसका अंतिम सूत्र क्या है। तो इसका प्रथम सूत्र बनता है वृद्धिरादैच और अंतिम सूत्र बनता है आ। दोनों ही ह्रस्व आ इसमें प्रयुक्त होते हैं और वृद्धिरादैच इसका प्रथम सूत्र माना जाता है। इनमें संस्कृत व्याकरण में 3 मुनि प्रमुख हैं, पाणिनि, महर्षि कात्यायन, महर्षि पतंजलि। पाणिनि के विषय में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं, पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी बतलाई आपको। अब कात्यायन की अगर हम बात करें तो जो कात्यायन हैं इनको वार्तिककार कहा जाता है। एक इनका अन्य है वररुचि। एक यहाँ से प्रश्न बनता है कि निम्न में से वररुचि कौन है। तो वररुचि नाम आता है कात्यायन का
और कात्यायन ने वार्तिक की रचना की है, इसलिए इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि जो मुनि त्रय हैं जिन्हें त्रय मुनि की संज्ञा दी गई है, उनमें से वार्तिककार कौन है, तो वार्तिककार में आपके आते हैं कात्यायन। और कात्यायन ने जो सूत्रों की जो रचना की है वो 5000 सूत्रों की रचना की। इसके बाद महर्षि पतंजलि ने भी महाभाष्य की रचना की है, जिसमें 84 आहनिक हैं। और इसमें जिन्होंने की है जो अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं उनकी, और कात्यायन के वार्तिक की, इन दोनों की व्याख्या की है महाभाष्य की रचना में। तो महाभाष्य की जो रचना है उसका जो प्रथम आहनिक है पस्पस आहनिक है। और अगर पूछा जाए कि महाभाष्य का प्रथम वाक्य क्या है, अथ शब्दानुशासन। शब्दानुशासन कहते हैं व्याकरण को। व्याकरण की परिभाषा शब्दानुशासन से ही ली गई है। तो इसमें जो व्याकरण सिद्धांत है, व्याकरण की जो रचनाएं हैं, व्याकरण की जो व्याख्या की है, सही जो मार्गदर्शन कराया है वो पाणिनि को जाता है। और इसमें जो त्रिमुनि की जो संज्ञा जो दी जाती है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। यहाँ से अक्सर परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं कि निम्न में से त्रय मुनि कौन हैं। तो निम्न में से त्रय मुनि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इनमें से जो भी आपके सामने विकल्प देखने को मिले तो हमें वो विकल्प करना है। इसके अलावा अन्य जो चौथा विकल्प मिलता है वो नहीं करना है। हाँ, यदि प्रश्न इस तरीके से आता है कि निम्न में से त्रय मुनि में सम्मिलित नहीं हैं, तो इन तीन के अलावा जो भी आपको चौथा विकल्प नज़र आए तो हमें वो करना है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ये त्रय मुनि माने जाते हैं, जिसमें महर्षि पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, और कात्यायन की रचना है वार्तिक, और पतंजलि की रचना है महाभाष्य, जिसमें कात्यायन को वररुचि कहा जाता है। इन्हीं को वार्तिककार भी कहा जाता है। इसके बाद व्याकरणिक सिद्धांत की एक रचना आती है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। इसके रचनाकार भट्टोजी दीक्षित। इनके एक शिष्य हुए वरदराज, इनके साथ में आचार लगाया हुआ है, वैसे इनका नाम केवल है वरदराज। तो वरदराज की 3 रचनाएं हैं। वरदराज की जो 3 रचनाएं हैं, एक है सार सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो इनकी रचना है, इसमें लगभग 1275 सूत्र रखे गए हैं। इसके बाद माहेश्वर सूत्र आपके समक्ष ये लिखे हुए हैं। माहेश्वर सूत्रों में, जैसे मैं आपको फिर से इनका नाम बतला दें, माहेश्वर सूत्रों को और किन किन नाम से जाना जाता है। माहेश्वर सूत्र तो कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों के साथ साथ पाणिनि सूत्र, अक्षर समामनाय, वर्ण समामनाय, अक्षर वेद, प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र, यहाँ से अक्सर प्रश्न अगर पूछा जाए कि प्रत्याहार सूत्र कितने हैं, तो प्रत्याहार सूत्र अगर पूछते हैं तो 14। अगर प्रत्याहार की संख्या पूछें तो 42। प्रत्याहार सूत्र की संख्या पूछें तो 14। प्रत्याहार सूत्र इसलिए क्योंकि प्रत्याहार जो बनाए गए वो माहेश्वर सूत्रों से बनाए गए, इसलिए इन सारे सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहा गया। और इन सूत्रों से ही प्रत्याहार बनाए गए। लेकिन प्रत्याहार करके अगर प्रश्न पूछते हैं प्रत्याहार कितने हैं, तो प्रत्याहार 42 हैं। तो इसमें जो आपका पहला सूत्र है अयुड, दूसरा है ऋलिक, अयोंग, अयोच, है वरट, लड़, इयमंगड़नम, झभय, घड़धस, जब गड़दस, खफ छटत चटतौ, कपय, सस्सर, हल। इन 14 सूत्रों में आप सभी लोग इसमें देख रहे होंगे कि इनके अंतिम वर्ण पर हलंत लगा हुआ है, और ये सारे हलंत वर्ण इत संज्ञक वर्ण कहे गए। ये सारे वर्ण इत संज्ञक वर्ण कहे गए। अगर इत संज्ञक वर्णों की संख्या पूछें तो 14 मानी गई है, क्योंकि 14 सूत्र हैं, सभी पर हलंत लगा हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि हलंत वर्णों की संज्ञा कैसी होती है, तो हलंत वर्णों की संज्ञा इत संज्ञा होती है। हलंत वर्णों की संज्ञा इत संज्ञा होती है, इसलिए इन वर्णों को इत संज्ञक वर्ण कहा गया है। जितने भी सारे हलंत वर्ण हैं उन्हें इत संज्ञक वर्ण कहा गया। इसमें जो क्रम है माहेश्वर सूत्रों में वर्णों का, जो पहले जो 4 सूत्र हैं उन सभी में स्वर रखे गए हैं। 5वें 6वें सूत्र में अंतस्थ वर्ण हैं।
7वें सूत्र में अनुनासिक यानी कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ड रखा गया है। 8वें और 9वें सूत्र में प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ड रखा गया है। आप लोग देख रहे होंगे झा, भा, घा, ढा, धा, ये प्रत्येक वर्ग से चौथे चौथे वर्ड रखे हुए हैं। जो 10वां सूत्र है इसमें जा, बा, गा, डा, दा, इसमें प्रत्येक वर्ग से तीसरे वर्ड रखे गए हैं। जो 11वां, जो 12वां सूत्र है इसमें प्रत्येक वर्ग से दूसरा और पहला वर्ड रखा गया है। 11वें सूत्र में अगर हम देखें तो खा, फा, छा, ठा, ठा, तो यहाँ पर देखते हैं, देखो प्रत्येक वर्ग से दूसरे वर्ड, इसके बाद पहले वर्ड रखे गए चा, टा, ता, का, पा, यानी कि जो 5 वर्ग होते हैं कचटतप नाम से जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन संस्कृत में चा, टा, ता, का, पा, ये क्रम रखा गया है। तो 11वें 12वें सूत्र में दूसरे और पहले वर्ड रखे गए। 13वां और जो 14वां सूत्र है इसमें ऊष्म वर्ड रखे गए। तो पूरे माहेश्वर सूत्रों में जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनमें सर्वप्रथम स्वर, उसके बाद अंतस्थ, फिर 5वें वर्ड, चौथे वर्ड, तीसरे वर्ड, उसके बाद दूसरे और पहले वर्ड, उसके बाद ऊष्म वर्ड रखे गए। तो ये इनका क्रम है 14 माहेश्वर सूत्रों का। अब इन सूत्रों से किस प्रकार से प्रत्याहार बनाए गए, किस प्रकार से प्रत्याहार निर्धारित किए गए, इनकी संख्या कैसे निर्धारित की गई, तो ये आपके सामने ये इस प्रकार से है। प्रत्याहारः, अगर हम केवल प्रत्याहार शब्द की केवल अगर हम चर्चा करें, प्रत्याहार के वर्णों का केवल विच्छेद करें, तो इसमें देखो हम अगर विच्छेद करें, ये देखो प्रति, धन आंग, धन हिरी, धन आह, तो इसमें प्रति और आंग ये 2 उपसर्ग हैं। हिरी धातु है, आह प्रत्यय है। आह प्रत्यय जो इसमें प्रयुक्त हुआ है, आप लोग इसमें देखेंगे आह जो प्रत्यय लगता है वो घय प्रत्यय के प्रयोग से होता है। इसमें घय प्रत्यय लगता है और घय प्रत्यय उन सभी में होता है जिनके अंतिम वर्ण पर आह की मात्रा हो और विसर्ग लगी हुई हो, तो वहाँ पर होता है घय प्रत्यय। तो इस प्रकार से प्रति उपसर्ग है, एक आंग उपसर्ग है, हिरी धातु है और आह जो घय प्रत्यय से प्रयुक्त किया गया। तो यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि प्रत्याहार में कौन कौन से 2 उपसर्ग लगाए गए, तो प्रति उपसर्ग लगाया गया और आंग उपसर्ग लगाया गया। आंग उपसर्ग को हम केवल आ उपसर्ग में प्रयुक्त करते हैं, आ उपसर्ग पढ़ते हैं, और उपसर्ग अक्सर हमेशा धातु के आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे लगाए जाते हैं। तो और इसमें अगर पूछा जाए प्रत्याहार में प्रत्यय कौन सा है, तो प्रत्यय आप इसमें करके आएंगे घय प्रत्यय, घय प्रत्यय से प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार से जो प्रत्याहार है उसमें घय प्रत्यय है, प्रति और आंग उपसर्ग हैं और हिरी धातु है। प्रत्याहार की संख्या कैसे निर्धारित की गई, कितने हैं, तो इसके विषय में अगर हम चर्चा करें तो पाणिनि जो प्रत्याहार हैं, पाणिनि प्रत्याहारों संख्या 41 है, उडादि प्रत्याहार की संख्या 1 है और वार्तिक प्रत्याहार की संख्या 1 है। इस प्रकार से जो टोटल जो प्रत्याहार बनते हैं वो 43। लेकिन इसमें जो आप देख रहे होंगे जो वार्तिक जो प्रत्याहार है इसके सामने मैंने एक क्रॉस का चिन्ह लगाया हुआ है, ये प्रत्याहार की श्रेणी में नहीं रखा गया। केवल दो प्रकार के प्रत्याहार रखे गए, एक पाणिनि प्रत्याहार, एक उडादि प्रत्याहार। इस प्रकार से 41 और एक 42, ये 42 प्रत्याहार माने गए। एक तो हम इस प्रकार से इनकी संख्या समझ लेते हैं। दूसरा प्रकार हम इस प्रकार से समझते हैं कि एक इसमें प्रत्याहार बनता है अच, और अच में सभी रखे गए स्वर और स्वरों की संख्या है 9। एक भेद इसका एक प्रत्याहार है हल, और हल में सभी रखे गए व्यंजन और व्यंजनों की संख्या है 33। 33 और 9 का अगर हम योग करते हैं तो हमारा 42 निकल के आता है। तो इसलिए प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 42। प्रत्याहार का अगर हम शाब्दिक अर्थ भी यहाँ पे स्पष्ट करें, प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त कथन। तो इतना जो टॉपिक है, इतने से कई प्रकार से प्रश्न आपके बन सकते हैं। प्रत्याहार में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति और आंग उपसर्ग हैं। प्रत्याहार में प्रत्यय कौन सा प्रयुक्त किया गया, तो घय उपसर्ग किया गया, घय प्रत्यय प्रयुक्त किया गया। प्रत्याहार में प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो 42 प्रत्याहार हैं। अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो सभी स्वर वर्ण आते हैं। हल प्रत्याहार में क्या आते हैं, तो सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। या पूछा जाए कि अच प्रत्याहार में आने वाले स्वरों की संख्या कितनी है, तो 9 स्वर वर्ण आते हैं। या हल प्रत्याहार में व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो 33 व्यंजन वर्ण आते हैं। प्रत्याहार का यदि शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाए
तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त कथन। अब हम आपको बताते हैं कि जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उन प्रत्येक माहेश्वर सूत्र से कितने प्रत्याहार बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो हम आपको उनके एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण की सहायता से आपको समझाते हुए चलते हैं। जैसे आपका पहला जो माहेश्वर सूत्र है अयुड़, अयुड़ से आपका एक प्रत्याहार बनता है। अयुड़ से एक प्रत्याहार निकल के आता है और अयुड़ का हम लेते हैं आ और अंतिम वर्ण जो है ड़ा, तो आपका प्रत्याहार बनता है अड़। तो अड़ में जो भी हम वर्ण लिखेंगे अंतिम वर्ण को छोड़ते हुए लिखते हुए चलते हैं, अंतिम वर्ण को छोड़ते हुए लिखते हुए चलते हैं कि अंतिम वर्ण को छोड़ते जाते हैं और उससे जो पहले वाले वर्ण हैं वो केवल लिखते हुए चलते हैं। अगर हम अयुड़ में ये आपसे प्रश्न करें कि अयुड़ में या अड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे, तो आ, ई, उ, ये 3 प्रकार के वर्ण आते हैं। आ, ई, उ। रिलरिक से आपके 3 प्रत्याहार बनते हैं। एक आपका प्रत्याहार बनता है अक, एक बनता है आपका एक प्रत्याहार और एक आपका बनता है उक प्रत्याहार। तो रिलरिक प्रत्याहार से आपके 3 प्रत्याहार बनते हैं, अक, इक, उक। अगर हम अक में आपसे पूछें कि अक में कौन कौन से वर्ण होंगे, अब हम लेंगे अयुड़ का आ और रिलरिक का री और अंतिम वर्ण छोड़ते हुए चलेंगे। तो अंतिम वर्ण में री, ड़ा और का, इनको छोड़ते हुए लिखेंगे। तो अक में जो भी आपके वर्ण होंगे आ, ई, उ, री, ली, तो यहाँ से आपका प्रश्न बनता भी है कि अक प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो 5 वर्ण होंगे। कौन कौन से होंगे, आ, ई, उ, री, ली, और ये सभी मूल स्वर कहलाते हैं। संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या 5 मानी गई है। तो यहाँ से आपका प्रश्न बनता भी है कि मूल स्वर किस प्रत्याहार में रखे गए, तो अक प्रत्याहार में रखे गए। अगर हम आपसे केवल चर्चा करें एक प्रत्याहार की, तो एक से अगर हम आपसे पूछें कि एक में कौन कौन से वर्ण होंगे, तो एक में ई से लिखना स्टार्ट करेंगे और लिरी तक लिखेंगे ई, उ, री, लिरी। उक में उ, री, लिरी, यानी कि जो प्रत्याहार जिस वर्ण से शुरू हो वो तो हम लिखेंगे और अंतिम वर्ण जहाँ ख़त्म हो उसके पहले वाले वर्ण तक लिखेंगे। जैसे कि आपका ये जो अयोंग है, अयोंग से केवल एक प्रत्याहार बनता है। तो अयोंग से केवल जो एक प्रत्याहार जो बनता है वो है आपका एंग। तो एंग की अगर हम चर्चा करें तो एंग में कौन कौन से वर्ण होंगे, एक तो ए होगा, दूसरा ओ होगा। तो ये 2 वर्ण इसमें होंगे, ए और ओ। अयोच की अगर हम बात करें तो अयोच में से आपके 4 प्रत्याहार बनते हैं। एक तो बनता है आपका अच प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्याहार हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो मूल स्वर वर्ण आते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 5 है। अच में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो सभी स्वर वर्ण आते हैं। अच जो प्रत्याहार आपका बना है वो अयुड़ के आ से लेकर के अयोच के चा तक। तो अच प्रत्याहार में आपके सभी स्वर वर्ण आते हैं, उनकी संख्या 9 है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अयुड़ में आ, ई, उ 3, रिलरिक में 2, री और लिरी, एयोंग में 2, ए और ओ, अयोच में 2, आई और औ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से आपके 9 स्वर आते हैं, वो भी अच प्रत्याहार में। इसके अलावा जो 3 प्रत्याहार और हैं, एच एक आपका प्रत्याहार है, एक आपका एच प्रत्याहार है, एक आपका ऐच प्रत्याहार है। ऐसे इस तरीके से इसमें 4 प्रत्याहार बनते हैं। एच प्रत्याहार में ई से लिखना प्रारंभ करेंगे, एच प्रत्याहार में ए से लिखना प्रारंभ करेंगे, एच में आई से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो इस तरीके से इसमें जो भी आपके प्रत्याहार बनते हैं वो जहाँ से स्वर वर्ण जो भी वर्ण हो, जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं। आपका जो हैवरट जो है प्रत्याहार, उससे आपका एक प्रत्याहार बनता है अट। इसमें आपके एक तो सभी स्वर वर्ण होंगे और हा या वा रा स्वर वर्ण होंगे और 4 वर्ण एक्स्ट्रा ये वाले होंगे, हा या वा और रा। और शुरुआत में जो अच के अंतर्गत जो वही वर्ण आते हैं वो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अच के अंतर्गत जो भी वर्ण होंगे हा या वा रा। इस तरीके से लड़ से आपका एक प्रत्याहार ये बनता है अड़। अब एक आपका यहाँ से प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा प्रत्याहार है माहेश्वर सूत्रों में जो 2 बार बनता है। एक तो अड़ ये वाला है,
एक ऊपर एक अयोड़ से अड़ बनता है, तो अड़ जो प्रत्याहार है वो 2 बार बनता है। एड़ प्रत्याहार की अगर हम बात करें तो एड़ में आपके ई से स्टार्ट करेंगे। यड़ में यहाँ से अक्सर आपका प्रश्न बनता है यड़ प्रत्याहार। यड़ जो प्रत्याहार है वो माहेश्वर सूत्रों में अंतस्थ वर्णों को व्यक्त करता है। यड़ प्रत्याहार, तो यड़ प्रत्याहार में ये आपका बनता है हाइब्रिड के या से लेकर के और लड़के ड़ा तक। तो या, वा, रा, ला, ये 4 वर्ड जो हैं वो अंतस्थ वर्ड माने जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कि अंतस्थ वर्ड किस प्रत्याहार में, तो अंतस्थ वर्ड केवल और केवल यड़ प्रत्याहार में। अगला सूत्र आपका आता है इयमं गणनम। इयमं गणनम से आपके 4 प्रत्याहार बनते हैं, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण प्रत्याहार है इयम, इयम जो इसी प्रत्याहार से बना है और इसमें 5 वर्ड आते हैं और प्रत्येक वर्ड के 5वें ही वर्ड आते हैं। तो इन्हीं को, इसी को हम कहते हैं उड़ादी प्रत्याहार। तो यहाँ से प्रश्न आपका ये भी बनता है कि उड़ादी प्रत्याहार कौन सा है, तो इयम जो है वो उड़ादी प्रत्याहार है। या अनुनासिक वर्ड किस प्रत्याहार में आते हैं, तो इयम प्रत्याहार में आते हैं। या अगर यह भी पूछें कि प्रत्येक वर्ड का 5वां वर्ड किस में आता है, तो वो भी आपका इयम प्रत्याहार में। इस तरीके से प्रत्याहार बनाते हुए चलते जाते हैं। झभय से आपका 1 प्रत्याहार बनता है। गड़धस से आपके 2 प्रत्याहार बनते हैं। जब गड़धस से 6 प्रत्याहार बनते हैं। खप छटत चटतव से आपका 1 प्रत्याहार बनता है। कपय से 5 प्रत्याहार बनते हैं। सस्सर से भी आपके 5 प्रत्याहार बनते हैं। और जो अंतिम माहेश्वर सूत्र है हल, उससे आपके 6 प्रत्याहार बनते हैं। इसमें जो आपका ये वाला जो सूत्र है अल, अल में आपके सारे व्यंजन और स्वर वर्ड आते हैं। हल प्रत्याहार में केवल और केवल व्यंजन वर्ड आते हैं। सल प्रत्याहार में ऊष्म वर्ड आते हैं। तो अल प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। हल में केवल व्यंजन आते हैं और सल में ऊष्म वर्ड ही केवल आते हैं। तो इसमें आपके कुछ प्रत्याहार प्रमुख हैं जो अगले पेज में आपको दिखाए जा रहे हैं। तो अगले पेज पर जैसे कि ये संपूर्ण तथ्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रत्याहार हैं जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। जैसे कि आपसे अगर पूछा कि संपूर्ण जो स्वर वर्ड हैं वो किस प्रत्याहार में होंगे, तो संपूर्ण स्वर वर्ड अच प्रत्याहार में होंगे। अगर वर्णों संख्या पूछी जाती है तो इसमें 9 वर्ड होंगे। संपूर्ण व्यंजन वर्ड किस में होंगे, तो संपूर्ण व्यंजन वर्ड हल प्रत्याहार में होंगे, उसमें 33 वर्ड होंगे। और उन्हीं के सामने उनके प्रत्येक सूत्र भी लिखे हुए हैं कि किस प्रत्याहार का क्या सूत्र है। आपकी जो संपूर्ण वर्णमाला है, संपूर्ण वर्णमाला से मतलब है कि स्वर और व्यंजन वर्ड दोनों किस प्रत्याहार में होंगे, तो वो अल प्रत्याहार में होंगे। और उनकी संख्या पूछी जाती है तो 42 संख्या पूछी जाती है। यहाँ से आपका प्रश्न ये भी बनता है कि प्रत्याहार में या प्रत्याहार के आधार पर वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल वर्णों की संख्या 42 होगी। स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो 9 होगी। और व्यंजन कितने होंगे, तो 33 होंगे। इसके बाद एक आपका आता है गुण संज्ञक वर्ड। गुण संज्ञक वर्ड आपके एंग प्रत्याहार में, और गुण संज्ञक वर्ड आपके 2 माने गए, ए और ओ। गुण संज्ञक वर्ड आपके 2 माने गए, ए, ओ। ये गुण संज्ञक वर्ड होते हैं और ये एयोंग प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र में आते हैं। और एयोंग जो माहेश्वर सूत्र है उससे आपका 1 प्रत्याहार बनता है, एंग। अगला बिंदु है आपका वृद्धि संज्ञक वर्ड। तो वृद्धि संज्ञक वर्ड आपका एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में भी आपके 2 वर्ड, जो आपका एयोंग के बाद जो सूत्र आता है अयोच, तो अयोच में आपके ये 2 स्वर आपके वृद्धि संज्ञक वर्ड माने जाते हैं। तो वृद्धि संज्ञक वर्डों की संख्या भी 2 मानी जाती है, और जो आपके किस प्रत्याहार में होंगे, तो ऐच प्रत्याहार में। इसके बाद आपका आता है अयादि संज्ञक वर्ड। अयादि संज्ञक वर्ड एच प्रत्याहार में ये 2 सूत्रों से मिलकर बनता है। एक जो आपका सूत्र होता है एयोंग, और एक जो आपका सूत्र होता है अयोच। अयोच इन 2 सूत्रों से मिलकर बनता है, और इन 2 सूत्रों अयोंग का लेते हैं ए, अयोच का लेते हैं चा। तो इस तरीके से आपका एच प्रत्याहार बनता है। अगर हम इसमें आपसे ये पूछें इसमें कौन कौन से वर्ड होंगे, तो सबसे पहले तो एयोंग, एयोंग से 2 वर्ड, ए और ओ। अयोच से भी 2 वर्ड, आई और औ। पहले यानी कि डबल, पहले सिंगल मात्रा वाले फिर डबल मात्रा वाले। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि एच प्रत्याहार में पहले सिंगल मात्रा वाले, उसके बाद डबल मात्रा वाले, ए ओ आई, ए ओ आई औ।
इस तरीके से इसमें 4 वर्ण होते हैं। अंतस्थ वर्ण, अगर हम अंतस्थ वर्ण की बात करें तो अंतस्थ वर्ण यड़ प्रत्याहार में, और अंतस्थ वर्ण आपके 4 हैं, या, वा, रा, ला। तो अगर हम आपसे ये प्रश्न करें कि यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हैं, अगर हम आपसे विकल्प जैसे 2 रखें, एक तो विकल्प आपका यही होगा या, वा, रा, ला, और दूसरा विकल्प आपको अगर हम ये दें कि या, रा, ला, वा, तो और हैं दोनों में अंतस्थ वर्ण, तो हमको ये ऊपर वाला विकल्प चुनना है, या, वा, रा, ला, क्योंकि जो माहेश्वर सूत्र हैं उनमें जो अंतस्थ वर्णों का क्रम है, यड़ प्रत्याहार में जो वर्णों का क्रम है वो यही है, या, वा, रा, ला। तो ये वाला विकल्प मुझे चुनना है। तो अंतस्थ वर्ण 4 हैं और अंतस्थ वर्ण यड़ प्रत्याहार में। इसके बाद आपका अगला प्रत्याहार है अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण जो आता है आपका इयम प्रत्याहार में, इसमें 5 वर्ण हैं और प्रत्येक वर्ण के 5 वर्ण आते हैं, यानी कि काखा गाघा इंगा आएगा, चाचा जाझा इया आएगा, टाठा डाढ़ा अड़ा आएगा, ताथा दाधा ना, पापा बाभा माँ आएगा, यानी प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण, इया, माँ, इंगा, अड़ा, ना। और इसका सूत्र भी होता है इयमंगणनम, और इयमंगणनम में केवल 5 वर्ण और इयम प्रत्याहार। इसके बाद प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण चय प्रत्याहार में। अब यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, उडादि प्रत्याहार के बारे में आपको पता है, उडादि प्रत्याहार आपका इयम और चय जो है वो वार्तिक प्रत्याहार। अब यहाँ से आपका प्रश्न यही बनता है कि वार्तिक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो वार्तिक प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आता है, चा, टा, ता, का, पा। अब जो आपका अगला बिंदु है आपका प्रथम व द्वितीय वर्ण, पहले व दूसरे वर्ण किस प्रत्याहार में। तो पहले व दूसरे वर्ण खय प्रत्याहार में। ये 2 सूत्रों से मिलकर बना, खप, छटत, चटत और कपय। इसमें आपके 10 वर्ण होंगे, प्रत्येक वर्ग से 2-2 वर्ण लिए गए और 5 वर्ग होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग से 2-2 वर्ण, यानी कुल मिला के 10 वर्ण। इसके बाद आपका जो अगला बिंदु है प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा वर्ण है वो जस प्रत्याहार में आता है, और जस प्रत्याहार का सूत्र बनता है जब, गड, दस, जा, बा, गा, डा, दा, और इसमें आपके 5 वर्ण। इसके बाद आपका आता है प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण। तो जो चौथा वर्ण है ये झस प्रत्याहार में, और झस प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी आपके वर्ण आते हैं ये आपका बनता है झवै, घड़दस, और इससे आपके 5 वर्ण बनते हैं और प्रत्येक वर्ग का इसमें चौथा वर्ण मिलता है। पहचान के तौर पर आपको बता भी सकते हैं, ये जो झा है ये अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, यानी इसमें चौथे वर्ण मिलेंगे। इसमें जा है यानी कि, और ये अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है, यानी कि इसमें केवल और केवल आपको तीसरे वर्ण मिलेंगे। लेकिन आपको हम यहाँ पे एक और बता दें कि झस जो प्रत्याहार है, एक झस प्रत्याहार ये भी है, इसमें आपका तालव्य सा बना हुआ है, यहाँ आपका मूर्धन्य सा बना हुआ है। अगर झस प्रत्याहार में तालव्य सा बना हुआ है तो इसमें तीसरे और चौथे वर्ण दोनों लिखे होते हैं, और अगर मूर्धन्य सा बना है तो इसमें केवल और केवल चौथे वर्ण मिले होते हैं। ऊष्म वर्ण की अगर हम बात करें तो ऊष्म वर्ण सल प्रत्याहार के अंतर्गत होते हैं। ऊष्म वर्ण आपके 4 हैं, सा, शा, सा और हा। ये सल प्रत्याहार से मिलके बनता है और इनकी संख्या 4 है। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण की अगर हम बात करें तो अघोष वर्ण खर प्रत्याहार में आते हैं। अघोष वर्ण की पहचान होती है पहले प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और सा यानी कि तीनों सा, पहला और तीसरा वर्ण। इसमें कुल पहला दूसरा वर्ण, इसमें कुल मिला के 13 वर्ण होते हैं। इसका सूत्र होता है खरीचा। अगला है सघोष वर्ण। तो पहले और दूसरे वर्ण तो निकल जाते हैं आपके अघोष वर्ण में, और तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण हा और अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण यानी कि या, वा, रा, ला, ये आपके आते हैं सघोष वर्ण में, और सघोष वर्ण से आपका प्रत्याहार बनता है हस। हस प्रत्याहार में 20 वर्ण आते हैं, और सभी स्वर वर्ण भी हैं जो हैं वो आपके सघोष वर्ण में ही रखे गए हैं। और अगर हम स्वर सहित सघोष वर्ण को शामिल करते हैं तो आपका प्रत्याहार बनता है अस,
और अस अगर हम शामिल करते हैं तो 29 वर्ड। लेकिन यहाँ पर आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे प्रश्न ये भी किया जाए कि सघोष वर्ण में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हम मुझे 20 करके आनी है। और सघोष वर्ण का प्रत्याहार कौन सा है, तो हस प्रत्याहार है। या ये भी पूछे कि हस प्रत्याहार में कितने वर्ण होंगे, तो 20 वर्ण होंगे। या ये भी पूछे कि हस प्रत्याहार में वर्ण कहाँ से लिखे जाएंगे, तो है वर्ण के हा से लेकर के जबगढ़ 10 के सा के पहले तक। तो इस तरीके से आपका ये प्रत्याहार का जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। आगे के वीडियो में आपसे हम कल साझा करेंगे। अभी तक के लिए नमस्कार।